हिमाचल में सेब की मिठास भी अब कड़वी लगने लगी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को तत्काल प्रभाव से हटाए और भविष्य में कोई नया अतिक्रमण न हो यह सुनिश्चित करें। इसके बाद शिमला में हाईकोर्ट के आदेश पर जैसे ही वन भूमि से कब्जे हटे और सेब के पेड़ कटे, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने लगी, मानो पेड़ काटे भी उन्होंने नहीं और बचाना भी उनका ही धर्म हो। लेकिन कुल्लू में अब वही सरकार उसी आदेश के तहत दोबारा कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी में है। फर्क बस इतना है कि यहां पेड़ों की गिनती कुछ कम है, करीब 2500 सेब के पेड़ और 800 हेक्टेयर से भी ज्यादा कब्जा। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाना ही था तो कुल्लू में एक्शन क्यों? और अगर कोर्ट का आदेश मानना ही है तो शिमला के बाद अफसोस और राजनीति क्यों? बागवानी मंत्री कह रही हैं कि बरसात में पेड़ कटे तो नुकसान होगा, पर्यावरण को भी खतरा। लेकिन अफसर फील्ड में हैं, नोटिस भेजे जा चुके हैं, डिमार्केशन हो चुका है। लगता है सरकार एक हाथ में सुप्रीम कोर्ट की फाइल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी है। ना काटने से इंकार, ना बचाने का इरादा साफ। अब ये दोहरी चाल क्या दर्शाती है? क्या हिमाचल सरकार हाई कोर्ट के आदेश को मजबूरी मानती है या वोट बैंक के डर में उलझी है? जंगल बचाने की नीयत है या बाग बचाने की राजनीति? स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार इन बागों को अपने अधीन लेकर आमदनी का जरिया बना सकती थी, लेकिन अदालत कह रही है कि वन भूमि है, वन बनाओ, सेब नहीं। और अब सरकार इस फंदे में उलझ गई है कि वन संरक्षण कानून में ढील मांगे या अतिक्रमण पर डंडा चलाए। अब इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है, वन नीति को कोर्ट के हवाले कर दिया गया है और वोट नीति को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भेजने की तैयारी है। खबर यह है कि कुल्लू वन विभाग अब हाईकोर्ट के आदेशों और विभागीय निर्देशों के तहत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है। शिमला में सेब के पेड़ों की कटाई के बाद अब अगला निशाना कुल्लू है। वन संरक्षक संदीप शर्मा और डीएफओ एंजल चौहान ने खुद सामने आकर घोषणा की है कि सैटेलाइट इमेज, जमीनी जांच और लंबित मामलों के आधार पर चिन्हित अतिक्रमण अब हटाए जाएंगे। कुल्लू में करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा है और अकेले 160 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया जा चुका है। इन कब्जाई गई जमीनों पर सिर्फ अस्थायी झोपड़ियां या पक्के मकान ही नहीं है, बल्कि खेत और खासकर सेब के बाग भी शामिल है। अनुमान है कि इन जमीनों पर लगे करीब 2500 सेब के पेड़ बेदखली के दौरान उखाड़े जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत चलेगा और कब्जा करने वालों को पहले से नोटिस देकर सूचना दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से तोड़फोड़ और निकासी का काम भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जंगलों की जमीन को वापस पाने के लिए हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों ने वन विभाग पर सख्त कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा दिया है। शिमला में जब इसी तरह की जमीन पर लगे सेब के पेड़ काटे गए तो इस मुद्दे पर काफी बहस छिड़ी, लेकिन अदालत अपने फैसले पर अड़िग रही। जंगल की जमीन को फिर से जंगल ही बनाया जाए। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि वन भूमि को कब्जे से बचाना जरूरी है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों को चिंता है कि इससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई इलाकों में फलों के ये बाग उनकी रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। कुल्लू जिले में जिन जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है वहां करीब 2500 सेब के पेड़ लगे हैं। अब जब बेदखली का अभियान शुरू होगा तो इन पेड़ों को उखाड़ा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया है कि ये पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक होगी और कब्जा करने वालों को पहले से नोटिस देकर जानकारी दी जाएगी। हिमाचल में जंगल की जमीन को वापस पाने के लिए हाईकोर्ट के हालिया सख्त रुख ने वन विभाग को अब सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। शिमला में जब सेब के पेड़ों की कटाई हुई थी तब इस पर काफी बहस हुई थी, लेकिन अब विभाग ने अगला ध्यान कुल्लू की ओर लगाया है। उधर शिमला में पेड़ काटने के बाद सरकार हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने का हवाला दे चुकी है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ।
उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में राहत देने की मांग को लेकर भी सरकार गोदावर्मन केस का हवाला देकर याचिका दायर करने जा रही है, ताकि इसकी तर्ज पर हिमाचल के लोगों को वन भूमि अधिकार में कुछ राहत मिल सके। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बरसात के समय सेब के पेड़ों के कटान से सरकार चिंतित है। कटान से नुकसान हो सकता है। सेब का पेड़ काटने के बाद उसे कहां डिस्पोज करे, ये भी बड़ी समस्या है। सरकार अवैध कब्जों को हटाने के खिलाफ नहीं है, ये मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है, लेकिन भारी बारिश के दौरान पेड़ कटान ठीक नहीं है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए सरकार हाई कोर्ट के पेड़ काटने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जिसके लिए एडवोकेट जनरल को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा हिमाचल सरकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में संशोधन को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग उठा रही है। अब सरकार इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में गोदावर्मन केस का हवाला देकर याचिका दायर कर रही है, जिसमें हिमाचल के लिए भी राहत की मांग उठाई जाएगी। देखिए, समझना बहुत मुश्किल है कि सरकार का रुख क्या है। अगर वो पेड़ काटने के खिलाफ है तो शिमला में सेब के बागों पर कुल्हाड़ी क्यों चलाई गई? और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अब तक इतनी देरी क्यों? वहीं कुल्लू में कार्रवाई की तैयारी बताती है कि सरकार कोर्ट के दबाव में है, लेकिन किसानों की रोजी रोटी को लेकर संवेदनशील तो नहीं। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी सरकार को घेरा है और कहा है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केवल वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया है, ना कि वहां लगे फलों से लदे पौधों को काटने का। शांता कुमार ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि इस आदेश को लागू करने के लिए सेब के पेड़ों को काटना आवश्यक नहीं है। उन्होंने सुझाव भी दिया कि सरकार को चाहिए कि वो कब्जा की गई वन भूमि पर लोहे की कांटेदार तार की बाड़ लगाकर वहां बोर्ड लगाए, जिस पर लिखा हो कि ये भूमि अब वन विभाग की है और अवैध कब्जा हटाया जा चुका है। इससे अदालत के आदेश का पालन भी होगा और फलदार पौधे भी बच जाएंगे। शांता कुमार ने कहा है कि सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना अनावश्यक है और इससे सरकार उपहास का पात्र बन सकती है। शांता कुमार ने आशंका जताई कि शायद सरकार पर प्रभावशाली लोगों का दबाव है, जो इस वन भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं और अब सेब की फसल खुद काटना चाहते हैं। इनमें कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। ये शांता कुमार का दावा है, सरकार के लिए सुझाव है। अब अदालत के आदेश सिर पर हैं और किसानों का आक्रोश सामने। बीच में सुक्खू सरकार है, जो ना खेती बचा पा रही है और ना ही छवि। शिमला से कुल्लू तक जंगल की जमीन पर उग आए सेब सब अदालत की नजर में अपराध के सबूत है, लेकिन किसानों के लिए यही आजीविका की जड़ है। वन भूमि पर कब्जे को हटाना कानून का पालन है, लेकिन जिस जमीन ने दशकों से फल दिए, वहां बिना सामाजिक सहमति के कुल्हाड़ी चलाना सियासी जोखिम भी है। सरकार अब दो पाटों में फंसी है। कोर्ट के आदेश टाल नहीं सकती और ग्रामीण वोटर को नाराज करने की हिम्मत नहीं। अब पेड़ कट रही हैं या सरकार की नीयत समझना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाइए, मगर ये पेड़ों पर कार्रवाई और कोर्ट पर खामोशी, दो नावों की सवारी आखिर कब तक? आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।